दोस्तों दिल्ली का पहला डबल डेकर ब्रिज बनाया जा रहा था। डबल डेकर ब्रिज लगभग बनकर के तैयार है, लेकिन अभी भी ये ओपन नहीं हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली के पहले डबल डेकर ब्रिज के बारे में जानेंगे। ये कितना बड़ा है, इसे क्यों बनाया जा रहा है, कहाँ पर बनाया जा रहा है, दिल्ली के इस डबल डेकर ब्रिज की क्या खासियत होगी, इसमें ग्राउंड लेवल पर क्या है, फर्स्ट फ्लोर पर क्या है और सेकंड फ्लोर पर क्या है। आइए जानते हैं दिल्ली के पहले डबल डेकर ब्रिज के बारे में। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस, यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के मौजपुर से मजलिस पार्क कॉरिडोर पर भजनपुरा और यमुना विहार के बीच दिल्ली का पहला डबल डेकर वायडक्ट लगभग बनकर के तैयार हो चुका है। हालांकि पेड़ काटने की अनुमति लंबित होने के कारण सड़क को फ्लाईओवर से जोड़ने वाले रैंप का निर्माण अभी भी बाकी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा 2021 में इस वाले प्रोजेक्ट को घोषित किया गया था। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि इस डबल डेकर ब्रिज को दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के हिस्से के रूप में निर्मित किया जा रहा था। टोटल 3 डबल डेकर वायडक्ट का निर्माण कार्य किया जाना था, जिसमें से ये एक है जहां ऊपरी डेक पर ट्रेन और निचली डेक पर वाहन चलेगी। भजनपुरा रोड के मध्य छोर पर स्थित 1.4 किलोमीटर लंबा डबल डेकर वायडक्ट घनी वादी वाले इलाकों से गुजरते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली के प्रदेश को बदल रहा है। ये 12.32 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का हिस्सा है, जो कि पिंक लाइन का विस्तार है। डीएमआरसी में कॉरपोरेट संचार के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने कहा कि मेट्रो ट्रेनों के आवागमन के लिए पूरे कॉरिडोर पर ब्रिज का निर्माण पहले ही हो चुका है और इस खंड को इस वर्ष के भीतर यात्री सेवाओं के लिए खोल दिए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि लोअर डेक 4 लेन वाला पीडब्ल्यूडी फ्लाईओवर लगभग बनकर के तैयार हो चुका है। हालांकि डबल डेकर संरचना के फ्लाईओवर हिस्से को सड़क से जोड़ने के लिए आवश्यक रैंप का निर्माण अभी भी नहीं हो पाया है, क्योंकि पेड़ काटने की अनुमति नहीं मिल पाई है। एक बार आवश्यक अनुमति मिल जाने के बाद रैंप हिस्से का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। सूत्रों के अकॉर्डिंग कुछ पेड़ रैंप पर स्थित हैं और मामले को शीघ्र निपटाने के लिए उपयुक्त पदाधिकारियों के साथ संपर्क कर इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। यहाँ पर कैसा बता दें कि 3 डबल डेकर वायडक्ट में से एरो सिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर पर संगम विहार और अंबेडकर नगर स्टेशन के बीच 2.4 किलोमीटर लंबी सुविधा सबसे लंबी होगी। आरके आश्रम मार्ग जनकपुरी पश्चिम कॉरिडोर पर आजादपुर और रानी झांसी रोड चौराहे के बीच वायडक्ट लगभग 2.2 किलोमीटर लंबा होगा। अभी दोनों अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। हालांकि मजलिस पार्क मौजपुरा कॉरिडोर इस साल खुलने की संभावना है, लेकिन अन्य 2 कॉरिडोर आरके आश्रम मार्ग जनकपुरी पश्चिमी और एरो सिटी तुगलकाबाद 2026 तक चालू होने की उम्मीद है। जनकपुरी पश्चिम आरके आश्रम कॉरिडोर मेजेंटा लाइन का विस्तार है, जबकि एरो सिटी तुगलकाबाद नई गोल्डन लाइन है। पिछले साल फेज 4 विस्तार के हिस्से के रूप में 3 और नए कॉरिडोर को मंजूरी दी गई थी। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक गोल्डन लाइन का विस्तार, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ ग्रीन लाइन का विस्तार और रेठाला नरेला कुंडली रेड लाइन का विस्तार। ना ओवरऑल देखा जाए तो डीएमआरसी राष्ट्रीय राजधानी में अपने फेज 4 के विस्तार के हिस्से के रूप में लगभग 112 किलोमीटर नई लाइनों का निर्माण कर रही है। डीएमआरसी ने पहले कहा था कि 3 प्राथमिकता वाले कॉरिडोर मजलिस पार्क से मौजपुर, आरके आश्रम जनकपुरी पश्चिम और तुगलकाबाद एरो सिटी में 70% से अधिक काम जो सिविल वर्क है वो पूरा हो चुका है। तो दिल्ली का जो पहला डबल डेकर ब्रिज है वो डीएमआरसी के मेट्रो के अंतर्गत आता है, जो लगभग बनकर के तैयार हो चुका है। तो दिल्ली में एक नहीं बल्कि 3 डबल डेकर ब्रिज को बनाया जा रहा है और इसके लिए 2023 के बजट में ही करीब 320 करोड़ रुपया खर्च करने का ऐलान किया गया था। ये फ्लाईओवर भजनपुरा से यमुना विहार, आजादपुर से रानी झांसी और साकेत से पुल प्रहलादपुर तक बनाए जा रहे हैं। इसके पहले डेक पर तो गाड़ियां चलेगी, वहीं दूसरे डेक पर मेट्रो चलेगी। इन फ्लाईओवर को इस तरह से बनाया जा रहा है कि टैक्स पेयर के 121 करोड़ रुपये बच जाएंगे। दिल्ली के पहले डबल डेकर ब्रिज के ओपन होने से उत्तर पूर्वी दिल्ली का नक्शा ही बदल जाएगा। इस डबल डेकर के सभी खंभे लगभग बनकर के तैयार हो चुके हैं। इस डबल डेकर वायडक्ट को यातायात की भीड़भाड़ को कम करने और सड़क नेटवर्क के साथ मेट्रो लाइनों के एकीकरण में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ब्रिज के 2 स्तर हैं। निचला स्तर सड़क यातायात के लिए और इसका जो ऊपरी स्तर है वो दिल्ली मेट्रो के लिए है। इस डबल डेकर ब्रिज पर मेट्रो जमीन से करीब 18 मीटर की हाइट पर चलेगी और ये पूरा फ्लाईओवर जमीन से 99.3 मीटर्स की हाइट पर रहने वाला है। ये फ्लाईओवर संगम विहार मेट्रो स्टेशन से होते हुए खानपुर मेट्रो स्टेशन के रास्ते होते हुए अंबेडकर नगर मेट्रो स्टेशन के आगे जाकर के एंड होगा। इस फ्लाईओवर के बनने से भीड़भाड़ में काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी। जब मेट्रो जैसी व्यवस्थाएं आती हैं तो शहर फैलता है, इससे आसपास का पूरा इकोसिस्टम बदलता है, आय के नए साधन विकसित होते हैं। तो इस डबल डेकर ब्रिज को लेकर के कोई भी ओपन डेट सामने आता है
कि कब तक इसे आम पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा, तो इस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। बाकी आप इस डबल डेकर ब्रिज के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।